पीएनएसटी की काउंसलिंग कब शुरू होगी? ये तो सबके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि जो यूपी है उसमें तो काउंसलिंग कब की शुरू हो गई और कब की खत्म हो गई और यहाँ तक कि वहाँ पे तो पढ़ाई भी शुरू हो गई और बाकी स्टेट का भी यही हाल है। लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में जो पीएनएसटी का एग्जाम था वो तो टाइम पर हुआ, रिजल्ट भी टाइम पे आया, लेकिन काउंसलिंग का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो उसमें पता है क्या हुआ था कि हर काम थोड़ा लेट लेट ही हुआ था। इस वजह से काउंसलिंग भी लेट हो गई और जो काउंसलिंग थी वो नए साल में शुरू हुई थी, यानी कि पेपर तो 2024 में दिया था, लेकिन जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो जनवरी 2025 में हुई थी और उसमें सिर्फ 2 राउंड हुए थे, राउंड 1 और राउंड 2, क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी कॉलेजेस को फिल करना था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमने बहुत लेट काउंसलिंग कंडक्ट की थी। तो वैसे ही कुछ हाल इस बार 2025 के बच्चों का है, जिनका टाइम से तो हो गया एग्जाम, रिजल्ट भी टाइम से आया है, बट काउंसलिंग अभी भी अटकी हुई है। तो उसका एक ही रीजन है, मान्यता वाला, कि कॉलेज भी अभी भी मान्यता वाले काम में जूझ रहे हैं, उसी से जूझे हुए हैं, वही काम अभी तक चल रहा है जो कि हो नहीं पाया है। तो इसी काम की वजह से पिछले साल भी लेट हो गया था काम और इस साल भी उसी वजह से लेट हो रहा है। तो अभी कब तक हो पाएगा, कब तक नहीं हो पाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए आप पैनिक मत होइए और जैसे ही काउंसलिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो आप काउंसलिंग की टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि काउंसलिंग होगी, कब हो रही है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब भी होगी, लेकिन होनी तो है, जब भी होगी, बट होनी तो है। बट दूसरा क्वेश्चन ये है कि डाउट ये आ रहा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे 12th क्लास में थे और 12th क्लास के बाद उन्हें कॉलेज करना है, तो उनका तो 1 साल का लगभग गैप होते जा रहा है ना, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ के बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नया साल आ जाएगा। तो बच्चों को यही लग रहा है कि उनकी पढ़ाई कितने टाइम से छूटी हुई है, तो उनको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, अगर वो काउंसलिंग के लिए रुके रहते हैं। तो अगर आपके मार्क्स जो है, आप पहले तो अपने मार्क्स अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखिए, रैंक देखिए। बेसिकली जो मार्क्स होते हैं वो हर साल बदलते हैं, बट जो रैंक होती है वो हर साल सेम होती है, लगभग उसके आसपास होती है। तो आप अपनी रैंक देख लीजिए और जो आप लोगों की रैंक है उस हिसाब से आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर आपके मिलने के कम चांसेस है तो आप कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, आप दूसरा कोर्स कर लीजिए, और अगर आपको जब बाद में मिल जाएगा तो वो कॉलेज आप छोड़ देना और फिर आप डायरेक्ट वो ज्वाइन कर लेना जब काउंसलिंग में आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 100% श्योर है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो अगर आप नहीं कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इंतजार करो। देखो, काउंसलिंग तो होगी, लेट होगी बट होगी, तो अगर आप चाहो तो इंतजार कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, जैसे घर में होम ट्यूशन दे सकते हो बिकॉज आप 12th पास हो, या फिर आप कुछ और करना चाहते हो वो कर सकते हो, या फिर कोई कोर्स कर सकते हो जिसमें कम टाइम लगे, जैसे कंप्यूटर का, या फिर इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हो, फिर कुछ भी सीख सकते हो जिसमें कम टाइम लगे, ताकि आपका टाइम निकल जाए वेस्ट ना हो, इसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाए। अदरवाइज आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि जब आपकी काउंसलिंग होगी, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप वो कॉलेज छोड़ के आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो बीच में आप कोई कोर्स कर लीजिए, कंप्यूटर का, डांसिंग का, योगा का, जो भी आपको अच्छा लगे आप कीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आप इंतजार कीजिए काउंसलिंग का। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, बिकॉज मुझे पता है कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो काउंसलिंग का। तो इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, अच्छे से रहना है, बिकॉज काउंसलिंग तो होगी, ये चीज़ 100% श्योर है। लेट होगी बट होगी, और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए देखो उनको तो डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा, बट जो बीच में है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप अपने लिए कुछ कीजिए, जैसे कि आप कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप छोड़ देना बाद में। ठीक है, अगर और भी आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ।